नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। सरकारी परिवारों को खुश कर देने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। यह टीम केंद्र सरकार के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार कर सौंपेगी। राजस्थान में सड़कों की मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय विकास विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने पहली बार थर्ड पार्टी जांच की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब सरकारी एजेंसियां एक दूसरे के कार्यों की जांच करेगी। आदेशों के अनुसार विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों के कार्यों की जांच आवासन मंडल के अधिकारी करेंगे, जबकि आवासन मंडल के कार्यों की जांच जयपुर विकास प्राधिकरण का जांच दल करेगा। यह जांच बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के पैच रिपेयर कार्यों की गुणवत्ता को लेकर होगी। आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से मंगलवार से जयपुर शहर में नो लगेज अभियान शुरू किया। अब बस मालिक और संचालक बसों की छतों पर किसी भी प्रकार का सामान नहीं रख सकेंगे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यदि कोई बस छत पर सामान ले जाते हुए पकड़ी गई तो वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। इसके लिए जयपुर क्षेत्र के सभी 20 उड़न दस्तों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार आरटीओ सेकंड के क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद यह अभियान तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना का लाभ देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी तो उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनियां वैध दावों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि यह मान लेना गलत है कि प्राइवेट डॉक्टर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कई राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर विभिन्न फसलों की खरीद का काम शुरू किया जा चुका है। वहीं अब कई राज्यों में किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने खरीफ 2025 में समर्थन मूल्य पर जिन्स बेचने के लिए फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन की शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिए कि जिन लोगों द्वारा बुआई के विपरीत फर्जी गिरदावरी दर्ज की गई है उनके विरुद्ध संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाए। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी 2 साल से ग्राम पंचायत भुवासा में कार्यरत था। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थाना अधिकारी निर्भय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान लोकेश कुमार प्रजापत निवासी मुगाना थाना लोहरिया के रूप में हुई है। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव ने अब राष्ट्रीय स्तर का रंग ले लिया है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खुला समर्थन मिल गया है। अरविंद केजरीवाल के इस समर्थन के बाद प्रदेश की राजनीति एक नई चर्चा का शुरू हो गई है। अब यह मुकाबला त्रिकालीय हो चुका है। यहाँ वोटों का बंटवारा निर्णायक भूमिका निभाएगा। अजमेर के बिहारीगंज से 10 नंबर पेट्रोल पंप पर बदबू आने पर हड़कंप मच गया। करीब 3:30 बजे सूचना पर पुलिस व दमकल टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप बंद करवाया गया। पुलिस और दमकल मौके पर मौजूद है। रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। रिसाव की बात फिलहाल कंफर्म नहीं है और आज जांच जारी है। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया, पेट्रोल पंप के टैंक से बदबू आने की सूचना मिली। पुलिस व दमकल मौके पर पहुंच गई और पेट्रोल पंप बंद करवा दिया गया। टैंक में रिसाव है या नहीं ये कंफर्म नहीं, लेकिन बदबू आने के कारण एहतियातन दमकल और पुलिस टीम मौजूद है। वहीं जांच के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम को बुलाया गया है। सरकार ने किसानों के लिए रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते रबी सीजन फसल 2025-26 के लिए फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने रबी सीजन 2025-26 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक के लिए फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी वीडियो में वे हवा में उड़ते दिख रहे हैं तो किसी में अमेरिकी पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा रही है। धाम में दिव्य दरबार लगाने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। विदेशी ताकतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उनके डीप फेक वीडियो बना रही है, जिन्हें वायरल किया जा रहा है।
राजस्थान एक बार फिर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के लिए मिसाल बनने जा रहा है। बीकानेर जिले के पूगल क्षेत्र में विकसित किया जा रहा पूगल सोलर पार्क देश का पहला सोलर पार्क होगा। इससे बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़ा जा रहा है। यह पार्क 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 5000 मेगावाट की स्टोरेज क्षमता वाला होगा, जिसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संग्रहित कर गैर धूप वाले घंटों में भी बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा में किसानों ने प्याज के दाम नहीं मिलने पर परेशान होकर अपनी उपज सूखी नदी में फेंक दी। बताया जा रहा है कि किसान ने मंडी में प्याज बेचने की बजाय करीब 3 ट्राली प्याज चंदपुरा और पुनखर के बीच बहने वाली नदी में पटक दिए। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र मीना ने बताया कि इस बार प्याज की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन बाजार में खरीदार नहीं है। किसानों को लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा। 1 बीघा की खेती में करीब 50,000 रुपए तक का खर्च आता है, मगर अब उपज के बदले कुछ नहीं मिलता तो किसान मजबूर होकर अपनी फसल बर्बाद कर रहे हैं। अजमेर के जयपुर रोड पर बनाए गए जिला न्यायालय के नए भवन का आज उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। उद्घाटन से पहले मंगलवार को अधिवक्ताओं की ओर से चैम्बर की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर विरोध किया गया। जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील सड़कों पर उतरे और रास्ता जाम कर नारेबाजी की गई। अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। वकीलों ने बताया, जयपुर रोड पर संयोगिता नगर में 22 बीघा में जिला न्यायालय का नया भवन बनाया गया है, लेकिन सिर्फ 78 चैम्बर ही तैयार किए गए हैं। बाकी का बजट अन्य व्यवस्थाओं में लगा दिया गया है। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के मामले सामने आने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के पिछले 5 वर्ष भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। दिलावर ने मंगलवार को कहा कि 12 जिले के उपचुनाव में भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। हमारी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों की कड़ी सजा देगी। भारतीय पुनर्वास परिषद ने पुनर्वास शिक्षा और व्यावसायिक प्रशासन में पुनर्वास के अनुकूल परिवेश में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता लाने के लिए डिजाइन किए गए व्यापक सुधारों की घोषणा की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह पहल केंद्र सरकार के जन विश्वास, विश्वास आधारित शासन और व्यवसाय करने में आसानी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिससे नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से विद्यार्थियों, पेशेवरों और संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए आरसीआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।